गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। और सबसे पहले तो थैंक यू, आप लोग ना मेरे चैनल की जान हो। जान, आप लोगों की वजह से मेरा चैनल इतने अच्छे से रन कर रहा है। और क्योंकि आप लोग मैं जो भी वीडियो डाल रही हूँ उसको देख रहे हो, उसको अच्छे से समझ रहे हो, फिर उसका रिप्लाई दे रहे हो, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, मोटिवेशन लग रहा है कि हाँ चलो बच्चे देख रहे हैं, बच्चों को इनसे कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो आज हम लोग ये टर्म एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें 10th क्लास के जो बच्चे हैं, आज मैं उनको संबोधित कर रही हूँ। और आज हम लोग 10th क्लास के बच्चों से बात करेंगे और 10th क्लास का जो क्वेश्चन आया था हिंदी का टर्म एग्ज़ाम में उसको सॉल्व करेंगे। इसलिए सारे बच्चे अपना ये निकाल लें पेपर पेंसिल और लेके बैठें, और जो गलत हो गया उसको गलत करें, जो सही हो गया उसको सही करें। अब इसको लंबा नहीं खींचना है, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और कमेंट में बताना भी है कि कितना सही हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह विचार किस लेखक का है? तो हम लोग अच्छे से जानते हैं नाखून क्यों बढ़ते में है, ये विचार हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बचपन में ही संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण कौन हो गए थे? ये दूसरा क्वेश्चन है और इसका आंसर अगर आप लोगों ने मैक्स मूलर लगाया है तो बिल्कुल ही सही लगाया है। तीसरा क्वेश्चन है, किसकी चित्कार से सेना का आरामदेह शयनागार गूंज गया? तो वो मदन के चित्कार से। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अगर आप लोगों ने इसका आंसर श्रम विभाजन लगाया है तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। विष के दांत नामक पाठ में कौन ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है? तो खोखा, काशू। और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, स्वदेशी शीर्षक पाठ किसमें संकलित है? किससे संकलित है? तो हम लोग जानते हैं कि प्रेम घन सर्वस्व से संकलित है। कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? तो कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग सीधा और सरल है। 10वां क्वेश्चन है, राम नाम के बिना अपने जीवन को व्यर्थ किसने माना है? तो राम नाम के बिना अपने जीवन को व्यर्थ गुरु नानक ने माना है। किस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किए थे? तो 252 वैष्णव की वार्ता जो ग्रंथ है उससे पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ जो है वो रसखान को पुष्टि मार्ग से दीक्षित किए थे। किस कविता में नवजागरण का स्वर मुखरित है? तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्वदेशी कविता में नवजागरण का स्वर मुखरित है। उसके बाद 13वें क्वेश्चन पे आए तो कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो महाराज ययाति केसरी ने। किसने बनवाया था? महाराज ययाति केसरी ने। अब कर्णफूल और तगरी पहनोगी मंगम्मा से यह किसने कहा था? तो मंगम्मा से यह रंगरप्पा ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष इनमें से कौन लेखक रह चुके हैं? तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि सात कोड़ी होता जो थे वो उड़ीसा से बिलोंग करते थे और वही उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। हकर्ष कौन थे? तो इसमें थोड़ा हमको लग रहा है इसका आंसर भाषा वैज्ञानिक ही आएगा, वैसे आप लोग इसका आंसर थोड़ा देख लीजिएगा। अब है दीर्घ ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो दीर्घ ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। उसके बाद 18वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन नासिक वर्ण नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि हर एक नासिक वर्ण इसमें से जो है वो ढ जो है वो नासिक वर्ण नहीं है। अगर हम लोग क्वेश्चन की ऑल ओवर बात करें तो जो क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया है वही क्वेश्चन आया है। और मैं यहाँ भी बोलना चाहूँगी कि अब नेक्स्ट वीक से जो क्लास चलेगी तो आप लोग प्लीज़ उसमें साइड बुक जो बिहार सरकार की तरफ से आप लोगों को दी गई है वो बुक भी लेके आएँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि हर एक सेशन, हर एक एग्ज़ाम के हर एक पाली में कम से कम 3-4 क्वेश्चन साइड बुक से भी डाले गए हैं। तो साइड बुक भी हम लोगों को साथ साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये जो भी क्वेश्चन आए हैं या तो हजारी प्रसाद द्विवेदी से आए हों या फिर मैक्स मूलर से आए हों या फिर आपको ये रसखान से आए हों, स्वदेशी से आए हों, घनानंद से आए हों, ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग घनानंद, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 9 है कि कवि घनानंद ने अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है, तो हम लोग इस कविता को पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे से कि अति सुधो स्नेह को मार्ग, यानी स्नेह का मार्ग जो है, प्रेम का मार्ग जो है वो बहुत ही सरल है। ब्रज भाषा की ये कविता है और इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसके बाद किस कविता में नवजागरण का स्वर मुखरित हुआ था? तो स्वदेशी कविता में, ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन अभी जो हम लोगों ने 18 क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा आया है जिसको हम लोगों ने क्लास में सॉल्व नहीं किया है। बाकी ये साइड बुक से जो क्वेश्चन आ रहे हैं 2 या 3, तो इसके लिए आप लोगों को साइड बुक अब हमेशा साथ रखना होगा और कम से कम हम लोग क्लास में 2 दिन, वीक में 2 दिन हम लोग साइड बुक पढ़ेंगे, ताकि
उससे भी जो भी 2 या 3 क्वेश्चन आए उसमें हम लोग कहीं पीछे ना रहें और उसको भी हम लोग सॉल्व करें, क्योंकि साइड बुक का क्वेश्चन में भी आप लोग नहीं सॉल्व कर पाए होंगे क्योंकि वो अभी हमारे क्लास में उतने अच्छे से नहीं हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ नेक्स्ट वीक से साइड बुक भी अपने साथ लेके आइए और हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। और पीछे जैसे कि वो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, या फिर जो भी ये दीर्घ का उच्चारण स्थान हो, अब उसके बाद राम नाम बिना अपने जीवन को कौन व्यर्थ मानते हैं, तो ये सारा क्वेश्चन जो है वो क्लास में हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों की हिंदी की जो परीक्षा है 10th क्लास के बच्चों को, स्पेशली 10th क्लास के बच्चों को, उनका एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही अच्छा गया होगा। आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया था वो भी आप लोग मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। और ये पोस्ट करने में थोड़ा सा लेट हो गया मुझे क्वेश्चन का आंसर डालने में, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। बहुत ज़्यादा टफ शेड्यूल रहता है उसमें, फिर इसके लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। फिर भी मैं इसको मैं कंटिन्यू ही रखूँगी, भले ही मैं एक दिन में एक ही वीडियो डालूँ, लेकिन मेरा वीडियो आएगा आप लोगों के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर आएगा। इसलिए आप लोग वेट कीजिए। हो सकता है मैं 7 बजे सुबह में डाल दूँ, हो सकता है मैं 9 बजे रात में डालूँ, लेकिन मैं डालूँगी ज़रूर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में कौन विकल्प उत्तिच्छ व्यंजन का उदाहरण है, तो रॉ और ढ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, गंगा प्लस उर्मी पदों की संधि है गंगोर्मी, अच्छे से हम लोग जानते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में कौन विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो निःजुर कपट निष्कपट जो है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। अब है ब्राह्मण भोज, किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो ब्राह्मण भोज जो है वो ब्राह्मण के लिए भोज, यानी संप्रदान को के लिए, यानी ये ऑप्शन नंबर सी जाएगा। यानी विभक्ति चिन्हों का प्रयोग अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग इसमें समास बता सकते हैं कि संप्रदान को के लिए और ब्राह्मण भोज यानी ब्राह्मण के लिए भोज, तो ये सी आंसर इसके साथ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, अनादर किस समास का उदाहरण है, तो अनादर यानी आदर नहीं तो नए समास का उदाहरण है। और पुस्तक पढ़ो किस वाक्य का उदाहरण है, पुस्तक पढ़ो एक तरह से समझिए तो ये आज्ञावाचक वाक्य है कि हाँ तुम पुस्तक पढ़ो। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी किस अलंकार का उदाहरण है, तो ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ है, ये मैं कहूँगी कि क्वेश्चन का लेवल निश्चित रूपेण टफ है, क्योंकि अलंकार वगैरह और थोड़े से टफ लेवल के अलंकार पूछे गए हैं। कोई नहीं, हम लोग अलंकार को और अच्छे से क्लास में पढ़ेंगे। निम्न में कौन शब्द शक्ति नहीं है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि शब्द शक्ति 3 है, अविधा, व्यंजन, लक्षणा और व्यंजना, लेकिन माधुर्य जो है वो शब्द शक्ति नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का अगर आप लोगों ने आंसर ए लगाया है तो आप लोगों का आंसर सही है। राजा रथ से चलता है, इस वाक्य में कौन कारक है, तो कर्ता ये इसमें करण कारक है। आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ है दुख में सांत्वना देना, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन में आ जाएगा कि आंसू पोंछना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो दुख में सांत्वना देना। निम्न में कौन राक्षस का पर्यायवाची है, राक्षस का पर्यायवाची यहाँ पे हो जाए, पर्यायवाची नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि निशाचर, दैत्य, धनुष ये सब राक्षस का पर्यायवाची है, पर मनोज जो है वो राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग फिर से आते हैं। राजा रथ से चलता है, ये आपादान कारक में जाएगा क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, स्थान परिवर्तन हो रहा है, अलगाव हो रहा है, तो ये आपादान कारक में आना चाहिए। तो इस तरह से ये जो आप लोगों के 30 क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हुए हैं। आप लोग देखिएगा वीडियो और कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप लोग प्लीज़ अपने अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हर एक मंथ जो भी ये एग्ज़ाम होंगे, मंथली हो या टर्म वाले हों, वो सारे एग्ज़ाम का क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगी कि इस बार तो थोड़ा सा लेट हो गया, 10th क्लास के बच्चों का लेट हो गया, 9th क्लास का तो मैंने कल ही डाल दिया था, 10th क्लास के बच्चों के लिए थोड़ा सा लेट हो गया, तो मैं नेक्स्ट टाइम से उसको उसी दिन ये करूँगी कि अगर एग्ज़ाम प्रथम पाली में हुई है तो शाम 7 बजे तक आप लोगों का आंसर आ जाए, कि मैं पूरी तरह कोशिश करूँगी। और आप लोग अपने 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, यही आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, मार्क्स गेन करने के लिए सबसे अच्छे यही होते हैं। तो इसलिए आप लोग अपने मार्क्स मिलाइए और मुझे कमेंट कीजिए कि कितने मार्क्स आए हैं। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चाहे वो बच्चे CBSE
बोर्ड के हों, चाहे वो बच्चे BSc भी बोर्ड के हों, आप लोग प्लीज़ 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 इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूजा प्रिया झा TGT चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। अगर मेरी आवाज़ आपको क्लियर, थोड़ी सी भी अगर आवाज़ में आप लोगों को प्रॉब्लम लगे कि क्लियर नहीं आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू।